हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ लवली हस्बैंड का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ गाइस। हमने पिछले पार्ट में देखा था हुआन और लैंजन ने क्विंसू की धमकी से परेशान होकर उन्होंने फैसला किया कि वो किसी की मदद लेंगे। तो लैंजन की जहन में सिर्फ शुयांग की याद आती है, तो हुआन और लैंजन दोनों मिलकर ना शुयांग के पास चले जाते हैं। शुयांग के पास चले जाने के बाद हुआन और लैंजन ने सब कुछ बता दिया था। पहले तो हमारा शुयांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लैंजन के ऊपर, फिर वो समझ जाता है कि हाँ, इसमें लैंजन की कोई गलती नहीं है, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। उसके बाद शुयांग भी मान लेता है कि वो उन दोनों की मदद करेगा कर क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि उन दोनों परेशान हैं, क्योंकि वो उसकी दोस्त विंग के लिए मदद करना चाहता है। क्योंकि लैंजन ने ये भी बता दिया है कि अभी विंग प्रेग्नेंट है। अब वो विंग को कोई परेशान नहीं करना चाहता है, इसलिए विंग को पता चलने से पहले ही ये सारा मामला ठीक करना चाहता है, ऐसा बता दिया था। तो शुयांग भी अपने एक आदमी से बोलकर ना क्विंसू के ऊपर नज़र रखने के लिए बोल दिया और उसका सारा डिटेल कलेक्ट करने के लिए कहा गया था। तो शुयांग बोलता है, तो चलो तुम सब अब घर चले जाओ, मैं बाकी सब कुछ हैंडल कर लूँगा। कल सुबह 10 बजे मुझे मेरे पास आके तुम दोनों मिलो, क्योंकि कल सुबह तक वो इंसान सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर मेरे पास दे देगा, इसलिए तुम दोनों को कल सुबह 10 बजे मेरे घर पर आना है, ऐसा बोलकर उन्हें भेज देता है। जैसे ही हमारा लैंजन अपने घर आता है, देखता है कि विंग बहुत ज़्यादा परेशान है, उससे ठीक से भी बातें नहीं कर रहा है, वो अपने अंदर ही कुछ क्या बोलते हैं ना, कुछ अपने ही अंदर लड़ रहा है, ऐसा है। पर लैंजन पूछने की कोशिश करता है कि विंग क्या चल रहा है, पर विंग कुछ भी नहीं बोलता। वो सिर्फ चुपचाप जाकर अपने कमरे पर लेट जाता है और ना वो उसके तरफ मुड़ के भी नहीं देखता है। लैंजन पहले से ही परेशान था क्विंसू की वजह से, और अभी भी उससे बातें भी नहीं कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसकी ये नींद पूरी भी नहीं होती है, क्योंकि वो अगली सुबह का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि काश शुयांग को कुछ पता चले क्विंसू के बारे में। यही सोच कर ना वो सारी रात सो नहीं पाता। जैसे ही अगले सुबह होती है तो विंग आसपास देखता है, पर उसका हस्बैंड लैंजन नहीं था। उसे ये लगने लगा कि हाँ, उसका हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं कर रहा था, बस वो एक जिम्मेदारी को पूरा करना चाहता था, वो कर दिया। वो तो उस शहर की वजह से मेरे साथ ये सब किया, ऐसा सोचने लग गया था। तो उसे ऐसे सोचते ही उसे ना अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्या कभी भी मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार ही नहीं कर पाएगा। यही सोच कर ना उसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और रोने भी लग चुका है। ऐसा ही उसका सुबह का वक्त ऐसा ही निकलता है। थोड़ी देर बाद लैंजन जैसे ही शुयांग के घर में पहुंचता है, उसी वक्त ना हुआन भी वहाँ पर आ जाता है। तो जब तीनों ने एक साथ बैठे हुए थे, एक इंसान उन तीनों के पास आता है एक फ़ाइल लेकर, और उस फाइल को शुयांग के आगे रख देता है। तो शुयांग पूछता है, तुमने अपनी काम किया, ऐसा पूछता है। तो वो इंसान भी बोलता है, हाँ, मैंने आपका सारा काम कर लिया है, इसमें उसकी सारी डिटेल्स हैं, चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वो शुयांग और लैंजन विंग क्या बोलते हैं, हुआन, तीनों ना उस फाइल को खोलते हैं, देखते हैं कि पहला हमारा क्विंसू का फ़ोटो था। तो ना वो इंसान एक पेनड्राइव जैसा क्या बोलते हैं, एक उनके लैपटॉप में इंसर्ट करता है। तो ना एक वीडियो चलता है, उसमें ये सब कुछ दिखाया गया था कि क्विंसू एक ऐसी लड़की थी, वो ना जैसे थोड़ा अमीर होते हैं, नहीं तो थोड़ा पैसे वाले होते हैं ना, उनके साथ दोस्ती करती है, उनका प्यार का झांसा देती है और उनसे बहुत ज़्यादा पैसा ऐड कर उन्हें छोड़ देती है, कुछ ना कुछ बहाना कर। ये उसका हमेशा से इजी करती आई है। ये कभी भी एक शहर
कहीं कभी नहीं टिकी। वो हमेशा बहुत सारे शहर सब सारा जगह ऐसा घूमती रहती है, ऐसा पैसा ऐंठती रहती है। फाइनली उसे एक दिन जब वो लैनजान से मिली, उसे लैनजान को देखते ही उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका था लैनजान। तो वो लैनजान के बारे में जानकारी कोशिश करती, तो उसे पता चलता है कि लैनजान एक अच्छा इंसान है। वो वो बहुत ज़्यादा अपना परिवार का ख्याल रखता है। तो उसे ये भी पता चलता है कि वो जियांग एंटरप्राइजेस कंपनी का एक बड़ा कंपनी का मैनेजर है कर। तो उसे लगता है कि तो ये उसे फंसाएगी और उसके साथ शादी कर लेगी और उसके साथ सेटल हो जाएगी, यही सपना था। तो वो उसी चक्कर में लैनजान से दोस्ती किया, उसे बातें की, उसका ख्याल किया, यही सोचकर कि शायद एक दिन लैनजान उससे शादी कर लेगा। वो कामयाब भी हो गई थी, क्योंकि लैनजान भी उसका केयर को प्यार समझ बैठा था। तो वो भी उससे शादी के लिए हाँ भी कर चुका था। तभी हमारा फेनियान की वो ऑफ़र आकर सब कुछ ख़राब कर दिया। नहीं तो अब तक शायद कुंसु लैनजान से शादी भी कर चुकी होगी। तो ये सारा डिटेल पढ़ने के बाद तो लैनजान हैरान हो जाता है, ये लड़की ऐसी थी क्या, तो उसे क्यों ये सब पता ही नहीं चला। तो शुयांग बोलता है क्योंकि तुम्हें इसीलिए नहीं पता चला, ये कभी एक शहर नहीं टिकती थी और वो सच में तुम्हें प्यार करने लग गई है, इसलिए वो तुम्हें हमेशा से अपने पास रखना चाहती। पर कहते हैं ना, जो जैसा करता है वो भी वैसा ही पाता है। वो बहुत सारा लड़के को धोखा दिया है प्यार का झांसा देके, पर आज भी उसके साथ ऐसा ही हुआ। तुम भले ही तुमने उसे धोखा नहीं दिया, तुम अपने परिवार के चक्कर में शादी किए हो, पर फिर भी जो जैसा करता है ना वो वैसा ही पाता है। जो उसके साथ भी ऐसा हुआ, पर वो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो तुम्हें अब ब्लैकमेल कर रही है। मैं अब उसका सच जानने के बाद मैं तुम्हारे साथ पूरी तरीके से दूंगा, तुम फिक्र मत करो, ऐसा ना शुयांग बोलता है। तो अभी ख्वान बोलते हैं तो अब हम क्या करेंगे। तो शुयांग बोलता है चलो कुछ प्लान करते हैं, ऐसा बोलता है। तो हुआन बोलता है लैनजान से, तुम एक बार कुंसु से बात करोगे और उसे एक बार किसी जगह पर मिलने की बुलाओ, ऐसा बोलते हैं। तुम ये भी बोल देना तुम्हारी पैसा तैयार है, ऐसा बोलना। तो ऐसा बोल देते हैं। तो लैनजान भी मान लेता है। वो बोलता है नहीं, पर नहीं, मैं कभी पैसे के बारे में नहीं बोलूँगा। तुम मुझसे मिलने के लिए बोले तो वो मैं मान लूँगा, पर मैं उससे पैसा एक रत्ती भर भी पैसा अभी नहीं दूँगा। अब जो मैं उसका सच जो जान गया हूँ, तो अब तो मैं बिल्कुल नहीं, एक फुटी कौड़ी भी उसके पास नहीं दूँगा, ऐसा बोल दिया जाता है। तो शुयांग बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, इस जैसी लड़की के हम एक पैसा भी नहीं देंगे। मुझे लगता है कि तुम्हें फ़ोन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद तुम्हें फ़ोन करेगी, ठीक है। तुम फिक्र मत करो, घर जाओ। मुझे लगता है कि अब विंग भी परेशान है, तुम्हें घर जाना चाहिए। तो लैनजान बोलते हैं हाँ शुयांग, मुझे पता नहीं कि विंग के मन में क्या चल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा आजकल परेशान रहता है और मैं उसका ध्यान भी नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे अपने आसपास भी भटकने भी नहीं देता है। उसके मन में क्या चल रहा है शुयांग, मुझे पता नहीं चल रहा है। तुम उसका दोस्त हो, शायद तुम मेरी मदद करो, ऐसा बोलता है। तो शुयांग बोलता है ठीक है, पहले हम कुंसु को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आराम से विंग से बातें करेंगे, ठीक है, ऐसा बोल देता है। तो लैनजान भी मान लेता है हाँ ठीक है तुम सही बोल रहे हो, ऐसा बोलकर ना वो चला जाता है। ऐसा है ना, उनकी ये दिन निकल जाते हैं। अगले मॉर्निंग सुबह लैनजान के सेल में एक मैसेज आता है। तब हमारा लैनजान बाहर फेनमियन से कुछ बातें करने के लिए चल चुका था। तो वो मैसेज हमारा विंग देख लेता है, उसमें लिखा था कुंसु। वो बोलती है लैनजान मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, मुझे 50 लाख घर मुझे चाहिए, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम मेरे साथ शादी करने वाले थे और तुम्हारे कुछ हम दोनों साथ में जो फ़ोटो खींचे थे वो सारा फ़ोटो मैं नेट में डाल दूँगी और तुम्हारे फादर इन लॉ को दिखा दूँगी। मुझे नहीं पता तुम अब क्या करोगे, मुझे खाली 50 लाख मुझे चाहिए, ऐसा ना वो लिख के हुआ था।
ये पढ़ने के बाद तो एक बात तो हमारा बीइंग समझ चुका था कि अब कुंसु लैंजान को धमकी दे रही है, तो ना वो उसे कंफर्म करना चाहता था। तो वो क्या करता है, वो मोबाइल को वहाँ पर रख लेता है और थोड़ी देर बाद वापस से ना कुंसु का मोबाइल आ जाता है, फ़ोन आ जाता है। तो वहाँ पर ना अभी लैंजान था, तो लैंजान उठा लेता है, तो बात करता है। तो कुंसु बोलती है तुम्हें मुझे अभी तुमसे मिलना है, ऐसा बताया जाता है। तो लैंजान भी मान लेता है मिलने के लिए। उसके बाद तो लानवांग जी भी कुंसी से बात कर लिया होता है, तो ना ऐसा इनकी ये रात बीत जाती है। इन दोनों की नींद तो पूरी तरीके से उड़ चुकी थी। अगले दिन सुबह पहले ना हमारा लानजान जल्दी से उठता है, सुबह के सारे काम करता है और फेनमियन से बोलता है फादर मुझे आज थोड़ा ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। उसके पीछे पीछे ना हमारा जान बोल गाइस क्या बोलते, हमारा बीइंग भी चला गया था। उनका पीछे पीछे हमारा बीइंग भी चला जाता है और ना लानजान का पीछा करने लग जाता है। लानजान ना कुछ एक पार्क पे जाकर रुक जाता है और हमारा बीइंग भी वहाँ पर थोड़ी साइड पर जाकर छुप जाता है। उसी वक्त ना हमारा कुंसु आती है और बोलती है लानजान तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस किया, तुम ऐसे मेरे साथ क्यों किया लानजान, हम दोनों शादी करने वाले थे, फिर क्यों तुमने मान लिया उससे शादी करने के लिए। हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारी घरवाले ने तुम्हारे ज़बरदस्ती किया शादी करने के लिए, फिर भी तुम्हें क्या ज़रूरत थी। पर तुमने मुझे छोड़ दिया, पर मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मुझे तुम्हें वापस चाहिए लानजान, ऐसा बोलती। तो लानजान बोलता है नहीं कुंसु, अब ये कभी नहीं होगा, मैं अब तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं आ पाऊँगा, ऐसा बोलता है। तो कुंसु बोलती है मेरा बातों का सीधा जवाब देना लानजान, ऐसा बोलती है। तो लानजान भी बोलते हैं हाँ पूछो जो पूछना है, ऐसा बोलता है। तो कुंसु बोलती है तुमने मुझसे बोला कि तुमने मुझसे प्यार करते हो, बोला कि नहीं। तो लानजान भी बोलता है हाँ मैंने बोला। तो बोलते दूसरा तुमने बोला कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो और हम हमेशा एक साथ रहेंगे, बोला कि नहीं। तो लानजान बोलता है हाँ। बस इतना ही ना हमारा बीइंग सुन पाता है, इसके आगे ना उसको सुनने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो वो ना तुरंत रोते हुए उस जगह से चला जाता है। आगे की कुछ बातें ना बिना कुछ सुने ना उतने ही में वो वहाँ से चला जाता है। काश वो रुककर आगे की बातें भी सुन पाता। क्या उसका तो वो प्रेगनेंसी की वजह से उसका हार्मोन ऊपर नीचे हो रहे थे, तो वो वहाँ पर रुक नहीं पाता, वो तुरंत उस जगह से तोड़कर चला जाता है, अपने कार पर बैठकर ना घर के लिए निकल जाता है। और उसके बाद ना कुंसु कुछ बोलने वाली होती है ना, तब अमर लानजान बोलता है चुप करो, हाँ मैंने कहा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर क्योंकि तुम्हारा केयर को मैं प्यार का नाम दे बेटा, ये मेरी गलती थी, मैंने बचपन से बहुत सहा है, पर जब तुमने मेरा परवाह किया, मेरा ध्यान रखा, मैंने उसे प्यार का नाम दे बेटा, पर मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वो फीलिंग कभी भी नहीं लाया था जो मैं बीइंग के लिए फील करता हूँ। तो मैं जान चुका हूँ, मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करता था कुंसु, मेरा दिल में सिर्फ बीइंग था, मैं सिर्फ बीइंग से प्यार करता था, मैं सिर्फ तुम्हारा केयर को जो मेरे ऊपर तुम दिखाती थी उसे प्यार समझ बेटा, मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ था। और रही बात दूसरी कि मैं तुमसे शादी करने के लिए, हाँ मैंने तुम्हारे केयर को प्यार जो समझ बैठा था, मैं इसलिए तुमसे शादी करना चाहता था। थैंक गॉड अच्छा हुआ कि मेरी माँ मेरी शादी ज़बरदस्ती बीइंग के साथ करवा दी, नहीं तो मेरा ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाता ना तुम्हारे साथ। अच्छा हुआ कि मेरी माँ मेरे लिए अच्छा ही फैसला लिया था, मैं पहले तो समझ नहीं पाया, अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस दुनिया की बहुत
खुशनसीब इंसान हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और रही बात तुम्हारी, तुम क्या बोल रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? ये कितना बकवास है ना कुंसु। पता नहीं तुम्हारे डिक्शनरी में कभी प्यार का नाम भी था या नहीं। तुमने मेरे जैसे कितना लोग को फंसाया है। ऐसा ना कुंसु से लंजन पूछता है। तो कुंसु बोलती, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लंजन? तुम अपना गलती छुपाने के लिए अब मेरे ऊपर सारी गलती डाल रही हो, ऐसा बोलते हैं। तो ना लंजन हंसता है। अच्छा, तुम अभी ऐसा दिखा रही हो कि तुम इस दुनिया की सबसे इनोसेंट लड़की हो। और रही बात तुम्हारी इनोसेंट फेक चेहरा मेरे साथ सामने दिखाने की, अब मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ कुंसु। तो कुंसु बोलते, क्या मतलब तुम क्या जान चुके हो? तो ना कुंसु के सामने लंजन ना अपने पॉकेट से मोबाइल को लेकर ना एक वीडियो प्ले करके दिखाता है। वो सब कुछ देखने के बाद हमारा कुंसु का ना फेस ना एकदम पीला पड़ जाता है। वो बोलता है, तुम लंजन, हाँ तुम्हें क्या लगता है, तुम जब मुझसे 50 लाख की डिमांड मांगी थी ना, तो मैं तब भी समझ चुका था कि तुम मुझसे प्यार करती होती। तुम कभी भी तुम मेरे साथ ऐसा ब्लैकमेल कभी भी नहीं करती। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती तो ना मुझे जो मैं हूँ उसमें तुम रहने देती, क्योंकि तुम भी अच्छे से जान चुकी हो कि मैं विंग से प्यार करने लगा हूँ। तो कभी भी तुम मेरी ज़िंदगी में डिस्टर्ब नहीं करती। पर तुम तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। तुम तो मेरी इस बड़ी कंपनी की मैनेजर, और मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम भी था। इसके चक्कर में तुम मुझे पाना चाहती थी, पर अब क्या वो भी नहीं मिला, तो तुम अभी ब्लैकमेल पर उतर आई। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? तुम मुझसे पैसा मांगोगी और मैं दे दूंगा, तुम उसके बाद चुप रहोगी? नहीं ना, तुम आगे से मुझसे हमेशा ब्लैकमेल करके पैसा भी मांगते रहोगी। पता नहीं और क्या क्या तुम मुझसे मांगोगी। तो मैंने तुम पर नज़र रखी और मैंने तुम्हारा सारा काला चिट्टा खोल दिया। अब तुम्हें क्या लगता है? तुम बोलो ना, जाकर किसी से बोलना चाहते हो बोलो। तुम मेरे फादर से बोलना चाहती हो, तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैंने सोच लिया कि मैं आज वी को सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। और मैं कोई डरता नहीं हूँ, और मैं उसे सचमुच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। और तुम्हें इतने मुझसे यही बात बोलकर तुम मुझसे ब्लैकमेल कर रहे हैं ना? तुम्हें विंग से बोल दूंगी, मेरी फादर से बोल दूंगी, बोलो। और रही बात इंटरनेट पे डालने की, तुम कभी ये कर ही नहीं सकती। और कुंसु, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ फोटो पे पोस्ता, ये ना ये कोई बिग इशू नहीं होता, क्योंकि हर कोई किसी के साथ ना फ़ोटो खींच सकता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जैसे तुम ये फ़ोटो मेरे साथ खींचे हुए अपलोड करोगी ना, तुम्हारा बांडा भी फूट जाएगा, क्योंकि तुमने कई सारा लड़के को तुमने उनसे पैसा ऐड कर तुम्हें उन्हें छोड़ दिया था, उन्हें धोखा दिया है। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती हो। और रही बात पैसों की, मैं तुम्हें एक फूटी खोड़ी भी नहीं दूंगा, समझ में आया कुंसु? और तुम आइंदा मुझसे धमकी देने की कोशिश की ना, मैं तुम्हें इन सारे सबूतों के साथ मैं तुम्हें पुलिस पर भेज दूंगा, यानी कि जेल भेज दूंगा। समझ में आई कि नहीं तुम्हें? ऐसा बोल देता। तो कुंसु बोलती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो लंजन, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हो। तो ना वो हंसती है। अच्छा, तुम्हें अब मेरा सारा सच पता चल चुका है। तुमने क्या कहा? तुम विंग से प्यार करते हो, तुम उसके साथ जीना चाहते हो। ये कभी नहीं हो सकता लंजन। तुम मेरे नहीं हुए ना, तो उसका भी नहीं हो सकते। हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया था, मैं बाकी सबको धोखा दिया, मैं मानती हूँ, पर मैं तुमसे सच में प्यार किया था। पर तुमने मेरे दिल को तोड़ दिया था। अब तुम मेरे नहीं हो सके ना, मेरा नहीं हो सके तो तुम उसका भी नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हें अभी मरना पड़ेगा। ऐसा बोलकर ना वो अपने बैग से एक चाकू निकलती है, उसके ऊपर वार करने के लिए ना उसके ऊपर टांगती है। तभी ना कोई आकर कुंसु के सर पर ना बंदूक रख लेता है, और वो बोलते हैं, चाकू नीचे डालो।
अगर नहीं तो मैं तुम्हारी गोली से उड़ा दूंगा, ऐसा बोलते हैं। तो पीछे मुड़ कर देखती है कि वहाँ पर ना पुलिस ऑफिसर्स थे। वहाँ पर ना या क्या बोलते हैं, शियांग और हुआन भी आ चुके थे, क्योंकि जब उन दोनों ना पहले से प्लान कर चुके थे। जब क्विंसी ने बोला लैंजान से मिलने के लिए, तो तभी की तभी उन दोनों ने लैंजान के पैकेट पर एक क्या बोलते हैं रिकॉर्डर ना रख कर ही भेजा था, एक माइक्रोफोन जैसा रख कर ही भेजा था, ताकि उन सब लोग ना उनकी सारी बातें सुन सके और उनको पीछे करते हुए यहाँ तक पहुँच सके। ये सब लोग पहले से ही प्लान किए हुए थे। वो मान कर झेले जाती तो ठीक है, अगर नहीं मानी और कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करी तो उसे नहीं छोड़ेंगे, यही उनका प्लान था। उसे पहले ही सब कुछ ठीक है बोलकर मानकर चले जाना था, तो वो बच जाती, कहीं और जगह जाकर जीती। पर इसे तो इसका तो लैंसन का भूत सवार था, वो कैसी मानती। तो ना वो उस पर वार करती है, तो वो अभी पुलिस आकर उसे पकड़ कर ले चले जाते हैं और बोलते हैं कि इसे ना कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, ऐसा बोलते हैं। तो सब उन लोग भी हाँ बोलकर मान लेते हैं। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, हम इसका वो कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, ऐसा बोलकर ना वो चले जाते हैं। तो हुआन बोलता है हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी तो एक बड़ी प्रॉब्लम अभी टल गई है। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी जाकर ना अभी इनको सब कुछ बताना चाहिए, क्योंकि अब कुंसु पुलिस के साथ गिरफ्तार हो चुकी है। ये कभी ना कभी बाहर आएगा तो सारा मामला बाहर निकलेगा। इसकी कोई और से कुछ पता चले विंग को, तुम ही जाकर विंग को सब कुछ बता दो, यही सबके लिए अच्छा होगा लैंसान, ऐसा बोलता है। तो लैंसान भी ठीक है बोलकर चले जाते हैं और श्रेयांग बोलता है चलो तुम जाओ लैंसान, उसे सब कुछ बता दो। वो ना, मैं जानता हूँ मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा काइंड है और बहुत ज़्यादा लवली है, तुम जो भी बोलोगे ना वो मान लेगा और तुम्हारा हालत भी वो समझ लेगा, तो तुम्हें माफ़ भी कर देगा। तुम जाकर बोलो, मैं तुम्हारे साथ आकर मैं उसे समझाना चाहता था, पर अब मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी एक अर्जेंट मीटिंग की वजह से वापस मुझे चाइना से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए तुम ही जाकर पिंग को मनाओ, ऐसा बोलकर ना वो चला जाता है। तो राजा बोलता है तुमने इतना मदद किया इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैं विंग को सब कुछ बता दूंगा, ऐसा बोलकर ना वो चले जाता है। दूसरी बार हमारा विंग जैसे ही घर जाता है ना, वो फूट कर रोता है। वो बोलता है फादर मुझे ना अर्जेंटली 50 लाख चाहिए, ऐसा बोलकर रोता है। तो फादर बोलते हैं क्या तुम्हें क्यों बेटा 50 लाख चाहिए? तो विंग बोलता है नहीं फादर, ये 50 लाख नहीं दिया था ना, मेरे दोस्त किसी बहुत बड़ी मुसीबत पर पड़ जाएंगे, ऐसा बोलता है। तो फादर बोलते हैं किसको चाहिए? मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर सू है, उनके लिए चाहिए, ऐसा बोलता है। तो फिर भी बोलते मुझे लगता है कि तुम्हारा वो फ्रेंड शू तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसा लगता है, इसलिए तुम आज इसी तरह से ऐसा घबराते हुए पैसा मांग रही हो, ऐसा बोलते। तो विंग भी बोलता है हाँ फादर, ये शो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इन्हें पैसा नहीं दिया ना तो शायद लगता है कि मेरा ज़िंदगी खतरे में है, मुझे देना पड़ेगा उन्हें जल्द से जल्द। तो फैनमैन भी मान जाते हैं, वो ना एक चेक लिख कर हमारा विंग के हाथ पर दे देते हैं और विंग लेने के बाद ना अपने कमरे पर जाता है और बहुत जोर से रोने लगता है। हाँ, मैं जानता हूँ राजा, तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं किए हो, तुम ये सारे रिश्ते एक जिम्मेदारी की वजह से तुम निभा रहे हो, तुमने प्यार सिर्फ कुइंसू से किया है। मैं जानती हूँ अब तुम्हें वो ब्लैकमेल कर रही है, क्यों ना करें, आखिर तुमने शादी कर लिया है, अपनी ज़िंदगी में सेटल हो चुके हो, शायद उसे भी पैसा की ज़रूरत होगी, इसलिए तुम्हें वो ब्लैकमेल कर रही है। कोई बात नहीं, मैं उसे पैसा दे दूँगी, ऐसा बोलती है। ऐसा विंग सोचता है और ना वो अपने कमरे पर आकर बैठ कर ना रोता है और आंखों से आंसू पोंछ कर वो लेट जाता है। तभी हमारा लैंसन भी घर आ जाता है और वो ना जैसे ही विंग के साथ जाकर बैठने वाला होता है ना, तो
विंग उसी वक्त में उसे रोक देता है, बोलता है मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और ये लो ये चेक जाकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को दे दो, ऐसा बोलता है। तो लैंजन ना उसी जगह फ्रोज़न खड़ा हो जाता है। तो विंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है लैंजन, अभी तक तुम छुपाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? आखिर कब तक तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलोगे? हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं करते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुंसू से शादी करना चाहते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम ये शादी ज़बरदस्ती करे हो ना, मैं भी जानती हूँ, इसलिए तो मैं तुमसे कुछ भी उम्मीद भी नहीं रखती हूँ, ठीक है? और मैं जानती हूँ तुम ये बच्चा भी सिर्फ इस 30% शेयर की वजह से ही कर रहे हो ना। ये लो मैंने तुम्हारा नाम ये 33% शेयर करवा दिया है। और रही बात हम दोनों की, मैं कुछ बोल दूंगी अपने फादर से लंजन, तुम्हें इस ज़बरदस्ती रिश्ते में अब भी और क्या बोलते हैं पिसते रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो सकते हो। मैं अपने फादर से कुछ ना कुछ बोल कर ना उन्हें मना लूँगा, तुम्हें और इस रिश्ते में रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल कर ना वो चला जाता है और बोलता है ठीक है तुम्हारा ये 50 लाख का अमाउंट यहाँ पर है और ये 33% शेयर का पेपर भी यहीं पर है, ठीक है? मैंने ये सब कुछ बनवा लिया था और अब मैं बहुत थक चुका हूँ रंजन, अब मुझे थोड़ी देर ना आराम चाहिए, इसलिए मैं गार्डन के पास जा रहा हूँ। ये लो सब कुछ, तुम जाकर तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स ना सॉल्व कर लो, ऐसा बोलकर ना वो चला जाता है। और जैसे ही हमारा विंग ना दरवाज़ा बंद कर बाहर चला जाता है ना, और लैंजन उसी जगह ना गिर जाता है और ना बैठकर रोने लग जाता है। विंग को सब कुछ पता था, विंग को सब कुछ पता था, उसे पता था कि मेरा गर्लफ्रेंड है वो कुंसू है, उसे सब कुछ पता था, पर उसे कब पता था? उसे क्या शुरू से सब कुछ पता था? पर सब पता था तो वो मुझसे कहा क्यों नहीं? वो मुझसे बोला क्यों नहीं? वो मुझसे पूछता तो मैं सब कुछ उसे बता देता। तो वो सोचता है क्यों वो मुझसे पूछता, मुझे भी तो उसे बताना चाहिए था, मैंने उसे बताया नहीं। और ये 33% ये क्या चल रहा है? क्या सोच रहा है विंग मेरे बारे में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो बोलता है, वो क्या बोला कि वो मुझे छोड़ देगा? नहीं, ये नहीं हो सकता, अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ गलत फहमी आ गई है। मुझे अभी उसे सॉल्व करना होगा और मैं अभी मेरी बीइंग और मेरे बच्चे के बिना भी नहीं रह सकता हूँ। ये क्या हो गया? मैंने अभी सोचा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, पर अब ये क्या हो गया? ये नई मुसीबत मेरी ज़िंदगी में अब क्यों आया है? मुझे अभी जाकर बीइंग को सब कुछ ठीक करना होगा। मेरी हम दोनों के पीछे के सारी गलत फहमियाँ मुझे अभी के अभी ठीक करना होगा। ऐसा बोलकर ना वो तुरंत गार्डन की ओर चला जाता है। वो देखता है कि और यहाँ वहाँ देखता है कि किसी जगह भी बीइंग नहीं था। वो ना दूर पर जाता है कि वहाँ पर वहाँ पर भी एक 2 रूम था जॉइनिंग पर। उस रूम पर जाकर ना हमारा बीइंग ना बैठा हुआ था। उस दरवाज़ा खुला हुआ तो लैंस ना देखता है कि बीइंग उस घर के अंदर है, तो वो लैंस ना उस घर के अंदर चला जाता है और ना उस दरवाज़ा को क्लोज़ कर लेता है और बोलता है विंग मुझे अभी तुमसे बात करनी है, ऐसा लंजन बोलता है। तो विंग बोलता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है लंजन, मुझे अभी तुमसे बात करनी। मैं कुंसू से प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग तुम ये क्या बोल रही हो? और तुम ये 33% ये क्या लगा रखा है? ऐसा ना बोलता है। तो विंग ना हंसता है, बस लंजन बस, और तुम कितना झूठ बोलोगे मेरे से? बस मैं तंग आ चुका हूँ इन सब से। तुमने उस दिन बोला था ना, मेरे फादर ने कहा था मुझसे जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा तो उन्होंने 33% शेयर नाम कर लेंगे।
कर देंगे, ऐसा बोला था तुम। तो इसलिए तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया है ना, इन 33% शेयर के लिए। ऐसा बोलता है तो ना रमजान को ना अपना दिल बहुत ज़्यादा पेन करता है, तो वो तुरंत विंग को जाकर पकड़ लेता है दोनों हाथों से। तुम विंग, तुम क्या मेरे बारे में इतना घटिया सोचती हो? तुमने ये सोचा कि मैं तो इन 33% शेयर की वजह से मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया, और हमारे बेबी सब कुछ तुम इसलिए सोचे हो, तुम ये सोचे मेरे बारे में, ऐसा ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है हाँ, क्यों ना सोचूं तुम्हारे बारे में लांजान, क्यों ना सोचूं। मैं जानता हूँ कि तुम क्विंसू से प्यार करते हो, मेरे से नहीं, तो मैं क्यों ना सोचूं ऐसा। तो लांजान बोलता है बस करो विंग, बस करो, मैं क्विंसू से प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे और हमारे बेबी से प्यार करता हूँ, मैं क्विंसू से नहीं प्यार करता हूँ विंग, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है अब भी तुम कितना झूठ बोलोगे। तो लांजान बोलता है तुम कैसे जानते हो कि मैं, तुम्हें कैसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम क्या जानते हो विंग, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है हाँ, मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि मैंने तुम मेरी आंखों के सामने देखा था। तो ना लांजान चुप हो जाता है और ना सिर्फ विंग की ओर देख रहा था। क्या ऐसा क्या देखते हो लांजान? मैंने देखा था तुम्हें याद है शादी वाले दिन सुबह तुम एक पार्क पर आए थे, तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया था, उस जगह पर मैं भी था। ये सुनने के बाद ना हमारा लांजान ना ऐसा लगता है उसका पैरों तले जमीन ही खिसक गई, ऐसा लगता था वो उसी जगह ना गिर जाता है और विंग की ओर देख रहा था। तो ना विंग एक टूटी हुई हंसी देता है। क्या हुआ, हैरान हो गए हो? ठीक है, आगे की बात भी मैं बताती हूँ। तो मैंने देखा था तुम्हें, जैसे तुम वो लड़की आई, तुम गले लगा कर रो रही थी, और तुम भी कितना रो रहे थे। तुम बोल रहे थे तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तुम ये शादी सिर्फ ज़बरदस्ती से करना चाहते हो। मैंने देखा तुमने जो भी कुछ भी बोला, सब कुछ मैंने सुना था। और जैसे वो लड़की वहाँ से दौड़ कर गई और तुमने जिस नज़र से उसे जाते हुए देखा, मैंने देखा था तुम्हारी आंखों पर कितना पेन था, है ना। मैं जान चुका था कि तुम उस लड़की से तुम कितना प्यार करते हो लांजान। मैं भी जब मुझे पता चला जो मेरा होने वाला हस्बैंड किसी और से प्यार करता है, तो मेरा पूरा दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं चाहता था कि तुरंत जाकर ये शादी को रोक दूँ। तुम्हें पता है मैं रोकने के लिए गया भी था। जब मैंने जाकर देखा वहाँ पर सारा प्रिपरेशन हो चुका था, सिर्फ चंद घंटे ही बचे थे शादी के लिए। मैं क्या बताता मेरी फादर से, मेरी फादर का पूरा रेपुटेशन, उनका फ्रेम जो भी आज तक उन्होंने खड़ा किया हुआ है, सब कुछ बर्बाद हो जाता। और ये सब कुछ आने के बाद मेरे तुम किसी से प्यार करते हो, फिर भी वहाँ पर ना मेरे फादर का बदनाम हो जाता था, क्योंकि मैं एक ओमेगा भी हूँ। और मेरे फादर से बहुत सारे लोग जलते भी थे, और उन्हें ये न्यूज़ कैसा लगता, मेरे फादर का पूरा करियर भी बर्बाद हो जाता। और तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे फादर के साथ ऐसा कुछ हो। तुमने जैसे बोला था ना, मजबूरी में कर रहे हो, मेरे पास भी कोई चारा नहीं थी। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहती थी। तुम कोई चीज़ नहीं थे लांजान कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती हासिल करूँ। रही बात तुम्हारी, मेरी फादर ने कभी तुमने बोले थे ना उस दिन क्विंसू से, क्योंकि हमने तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं, तुम जाकर तुम्हारी माँ से भी जाकर पूछ सकते हो। मेरी फादर ने सिर्फ एक ऑफ़र रखा था, ये मानना नहीं माना ये तुम दोनों के ऊपर थे, पर तुम्हारी मदर ने इन सबको एक्सेप्ट कर लिया। इनमें हमारी क्या गलती थी? फिर क्या, छोड़ो, अब मैं ये सारी फिजूल की बातें क्यों तुमसे बातें कर रहा हूँ। फिर मेरे पास भी कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। तुम जिस तरह, जब मैं हॉल में एंटर हो रहा था, तुम जिस नज़रिए से मुझे देख रहे हो ना, मुझे अंदर ही अंदर
तोड़ रही थी, क्योंकि मेरी वजह से तुम अपने प्यार से दूर हो गए हो। ये नज़र मुझे अंदर ही अंदर ना तोड़ चुकी थी लंजान। इसलिए जब तुम हमारी शादी की रात तुम मेरे पास आए हो, मुझे गुस्सा आया। मुझे ऐसा अल्फा नहीं चाहिए जो किसी और को प्यार करता है और सिर्फ उसकी अपनी जिम्मेदारी और ना ज़बरदस्ती मेरे साथ वो सब कुछ करे। इसलिए मैंने तुम्हें उतनी गुस्से से कहा था। मैं कभी भी तुम्हें ऐसा तो इस तरह नहीं बनाना चाहता था, फिर भी तुम ही थे उस दिन आकर मेरे साथ किया। पर मैं क्या करता, पर मैं भी कुछ नहीं कर पाई। मुझे लगा कि शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार था, यही सोचकर मैंने उस दिन तुम्हें अलग कर दिया था। पर क्या पता वो भी एक मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि तुम सिर्फ उस 33% शेयर की वजह से मेरे पास आए थे। मुझे ये क्या पता था, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे ये पता था, मैं फिर भी तुम्हें कभी मेरे साथ वो सब करने नहीं देता। अब बस मैं भी बहुत टूट चुका हूँ लंजन। अब मेरे से ये सब कुछ नहीं होगा। मुझे भगवान के लिए ना बच दो, ऐसा बोलते हैं। तो ना लंजन ना जोर जोर से रोने लग जाता है। वो बोलता है आई एम सॉरी बीइंग, मुझे नहीं पता था उस दिन कुछ के साथ में बात कर रही, तुम भी वहाँ पर थे, मुझे नहीं पता था। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ बीइंग, मैं कुछ से कभी भी प्यार नहीं किया है। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है बीइंग, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वो मेरी उसकी केयर, वो मेरी परवाह करती थी। मैंने उसे ही अपना प्यार समझ बैठा था। ट्रस्ट मी बीइंग, मैं ना कभी भी उसे ना उस जैसा तुम्हें देखता था, उस नज़रिए से मैं कभी भी उसे नहीं देखा था। मैं सिर्फ उसका केयर को ही प्यार समझ बैठा था। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, पर ये मत कहना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ बीइंग। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं तुम्हारा बिना नहीं रह सकता बीइंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और रही बात उस शहर की, तुम्हारे फादर उस दिन दुखी थे, तो मैंने कहा जब उनका एक ग्रैंड चाइल्ड होगा तो उन्हें कौन ध्यान रखेगा, मेरे से नहीं होगा। मैंने ऐसा बोला था, तो उन्होंने कहा कि उन सारे शेयर्स को उन 33% शेयर को देंगे। तो मैंने कहा कि उन 33% शेयर को ना आप उन्हें हमारे बच्चे के नाम करना होगा मैं ऐसा बोला था। तुम मेरे बारे में कैसे गलत सोच सकते हो। मैं जानता हूँ कि शुरू से मुझे लेकर गलत फहमियाँ हैं, पर मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ बीइंग, मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ। तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो। मैं हमारे बच्चे को कसम खाता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें मुझसे भरोसा नहीं है ना, वन से पूछो ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़। और कभी भी मुझे छोड़कर जाने की बातें मत करो, मैं तुम्हारा बिना नहीं रह सकता बीइंग, प्लीज़। ऐसा बोलकर ना रोता है। और जब हमारा बीइंग लंजन को रोते हुए देखता है ना, उससे ना ये देखा ही नहीं जाता। वो तुरंत जाकर ना बीइंग लंजन को हक कर लेता है। बोलता है तुम क्या बोला, मैं फिर से बोलो। तो लंजन बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ बीइंग, मैं कभी भी कुछ से प्यार ही नहीं करता था, प्लीज़ मुझे ट्रस्ट करो बीइंग। मैं ना हुआन से बोल करता हुआन से पूछता हूँ, प्लीज़ एक बार मुझे ना सफाई देने की मौका दो ना, प्लीज़। ऐसा करके ना वो रोने लग जाता है। तो बीइंग बोलता है तुम्हें किसी से अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है लंजन, मैं आज तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ मेरे लिए जो प्यार, जो क्या है, जो मैं हमेशा से तुमसे चाहता हूँ। तो ना लंजन ना तुरंत उसे गले लगा लेता है। बोलता है सॉरी बीइंग, मुझे लगा मैं ना तुम्हें गलत समझा था। मुझे लगा कि तुम एक घमंडी भूमिका हो, अपनी पैसे के रौब चढ़ते हो, पर मुझे नहीं पता था मेरी ही गलती के कारण तुम ऐसा बिहेव करते हो। मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम इतना ज़्यादा हर्ट हुए हो, फिर भी तुमने कोई भी शिकायत नहीं की। सॉरी बीइंग, मुझे माफ़ कर दो। अब ना सब कुछ ठीक हो गया है, ऐसा बोलते हैं। तो बीइंग बोलता है क्या मतलब। तो ना वो सब कुछ बता देता है क्विंसी के बारे में। तो ना वो दोनों ना रोने लग जाते हैं। मुझे माफ़ कर देना बीइंग, मुझे सब कुछ तुम्हें पहले दिन ही बताना चाहिए था, ऐसा बोलता है। तो बीइंग बोलता है कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक हो गया ना, तो अब हम आगे की बातें कुछ नहीं करेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो बीइंग बोलता है हाँ ठीक है,
तो ना दोनों ना अपने आके पूछते हैं। तो वो तो लैंसन और विंग ना अपने कमरे के अंदर चला जाते हैं। तो ऐसे ही ना उनका ये दिन बीत जाता है। दोनों आज बहुत सुकून के नींद सोते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब कुछ ना आज ख़त्म हो चुका था। और वो ना सुकून से एक दूसरे की आंखों में देखते हुए सो जाते हैं। अगले दिन सुबह ना हुआ ना के ना सब कुछ बता देते हैं फेंगमियान और विंग को। वहाँ पर ना क्या बोलते हैं, लैनी भी आती है और ना उसे वो ना ये क्या बोलते हैं, लैंसर को एक थप्पड़ मारती है। वो बोलती है तुमने, हाँ मैं जानती हूँ कि मैं बचपन से तुम्हें क्या नहीं दे पा रही थी, मैं क्या करूँ, तुम्हारे फादर बीमार थे, तुम बड़े बच्चे थे, तुम्हारी बहनें तुमसे छोटी थी, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे पाई थी। इसका मतलब नहीं कि तुम किसी और की परवाह को प्यार समझ बैठो। अच्छा हुआ कि उस वक्त फिनमियन ने, तुम्हारे बॉस ने मुझे ये ऑफर दिया और मैंने मान लिया, नहीं तो क्या होता बताओ, तुम उस जैसी लड़की के साथ ना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। ऐसा बोलते हैं तो ना सब लोग ना डांटते हैं। तो फिर भी उसके बाद बोलते हैं फिर भी ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो गया है ना, अब ना सब कुछ ठीक है, ऐसा बोलकर ना वो लोग सब शांत हो जाते हैं। ऐसा ही ना 9 महीने बीत जाते हैं। इस 9 महीने में हमारा विंग ना बहुत ज़्यादा टैंट्रम हमारे लैंसन को थ्रो करता है, बहुत ना परेशान करता है। उसके बाद 9 महीने के बाद लैंसन और विंग को ना एक बेबी गर्ल होती है। उसका नाम इन दोनों ने ना लैनवे रखते हैं। और ना वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थे उनके बेटी के साथ। तो ना आज लैंसन ना अपने ऑफिस से घर आ रहा था, क्योंकि जब से उनका बेटी हुआ है उसके बाद से फेमिया ने पूरी तरीके से ऑफिस का सारा जिम्मेदारी लैंसन के ऊपर कर दिया था, और पूरी जिम्मेदारी अब लैंसन की हाथ पे है। और ना वो सिर्फ अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ ही पूरा वक्त बिताते हैं। और अब लैनी और कुरेन भी जियांग हाउस में ही शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां भी शादी कर अपनी हाउस चली गई थी। इसलिए उन दोनों ने भी, यानी कि लैनी और कुरेन भी अब जियांग हाउस में ही रहते थे। और जैसे ही आकर ना लैंसन घर में एक एंटर होता है और देखता है कि उसका फादर कुरेन और उसका फादर इन लॉ फेंगमिया और उसकी मदर तीनों ना उनके बच्चों के साथ कैसे खेल रहे हैं करके वो देखता है। दूर से ये सब कुछ देखता है, और वो देखता है कि वो चारों ओर देखता है कि उसका ओमेगा हस्बैंड कहाँ पर है। वो देखता है, इधर उधर देखता है, वो देखता है कि उसका हस्बैंड आ रहा है, उन सब के लिए कुछ खाने की चीज़ें ना ट्रे पर लेकर आ रहा है और उनको सबको ना सर्व कर रहा है। वो सब भी कितना हंसते मुस्कुराते हुए ले रहे हैं और गा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और देखता है हाँ उसका ज़िंदगी कैसा था, कितने आज उसकी ज़िंदगी कंप्लीट है। आज उसे सब कुछ मिल चुका है, अपना हस्बैंड का प्यार। वो चीज़ किसी गैर को वो प्यार समझ बैठा था, पर आज उसे सच्चा प्यार मिल चुका था, क्योंकि आज उसके हस्बैंड के बिना वो शायद एक पल भी नहीं जी पाता। और उसके ज़िंदगी में अब उनके ज़िंदगी में एक प्रिंसेस भी आ चुकी है। अब उनकी पूरी दुनिया बन चुकी है। वो बहुत ज़्यादा, कितना वो लकी है, उसे इतना ज़्यादा एक प्यारा हस्बैंड मिला है। ये उसका है, सिर्फ उसका लवली हस्बैंड है इसका। ऐसा सोच कर ना वो हंसता है और ना वो कमरे की ओर चला जाता है। तो विंग नोटिस करता है कि उसका हस्बैंड आ चुका है। तो वो ना अपने फादर और फादर इन लॉ सब ना वहाँ पर छोड़कर बोलता है कि लैंसन आ चुका है, मैं अभी उसे देख कर आती हूँ। ऐसा बोलकर ना चले जाते हैं। तो वो तीनों भी मान लेते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, तुम ना प्रिंसेस को यहीं पर छोड़कर चले जाओ, हम देख लेंगे। तो विंग भी तो ना अपने कमरे के अंदर जाता है। और जैसे ही डोर खोलता है वो देखता है कि किसी ने उसे खींच कर अपने दोनों आर्म के अंदर ले चुके हैं। तो वो देखता है कि उसके सामने उसका हस्बैंड है, जो ना उसके वेस्ट को टाइटली पकड़े हुए उसके आंखों में ही देख रहा था। तो विंग बोलता है क्या हुआ लैंसन, तुम ऐसा क्यों देख रही हो? तो लैंसन बोलता है क्यों नहीं देखो, मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैंडसम जो है, इसलिए मैं देख रहा हूँ अपने इसमें क्या बुरी बात है, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है अच्छा, तो इसलिए तुम देख रहे हो। तो
विंग बोलता है जो ठीक है चलो लैंसन, मुझे नीचे जाना है। ऐसा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्या मतलब है, हमारे बच्ची नीचे है। तो लैंसन बोलता है फादर है ना, वो सब लोग देख लेंगे। तो विंग बोलता है तुम्हारी मन में क्या चल रहा है लैंसन, मुझे तुम्हारी ये नज़र कोई ठीक नहीं लग रही है, मैं अभी नीचे जा रहा हूँ। ऐसा बोलता है। तो ना लैंसन ना विंग को खींच कर उसे ना वाल पर पुश कर देता है और उसे किस करने शुरू कर देता है, और वो अपने एक पैरों से उनके दरवाज़ा बंद कर लेता है। इसी के साथ ये फैन फिक्शन यहीं पर ख़त्म होता है। बाय बाय गाइस।